दुर्योधन ने विचार किया, परीक्षित महाराज या युद्ध में अस्त्र और शस्त्र की जरूरत होती है, और ये कह रहे हैं मैं ना तो अस्त्र उठाऊंगा और ना शस्त्र उठाऊंगा, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं। और 11 छोड़ी सेना बहुत होती है। दुर्योधन कहने लगा कि प्रभु 11 छोड़ी सेना दे दो मुझे। भगवान ने कहा ठीक है, तू 11 छोड़ी सेना ले ले। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, आप अस्त्र उठाओ ना उठाओ, मेरी हार हो या विजय हो, पर लेकिन प्रभु मुझे आप चाहिए। यहां तक कि दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए भगवान कन्हैया के लिए। भगवान ने भोग नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसके अंदर अहंकार सा कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। दुर्योधन के 56 भोग मेवा त्याग दी भगवान कन्हैया ने, और रूह का साग आकर के विदुर के घर खाया था। ये होता है प्रेम। अब पांडवों की तरफ द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, पांडव और भगवान कन्हैया थे, और कौरवों की तरफ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, 11 छोड़ी सेना कन्हैया की, कौरवों की सेना और कर्ण। अब यहां पर प्रसंग होता है कर्ण का। कर्ण कौन था? तो ये कर्ण जो था पूर्व जन्म में दंभोदर नाम का एक राक्षस था। सभी लोग ध्यान से सुनना। कर्ण जो था पूर्व जन्म में दंभोदर नाम का एक राक्षस था, जो सूर्य भगवान की तपस्या किया करता था। और इसने सूर्य भगवान की तपस्या करके सूर्य भगवान से वरदान प्राप्त किया। तो वरदान में इसको 1000 कवच मिले, और इसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हे सूर्य भगवान, कि पहले तो कोई इस कवच को तोड़ ना पाए, और जो कवच को तोड़े उसे 100 वर्षों तक युद्ध करना पड़े, और मेरा एक कवच टूटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए। सूर्य भगवान ने वरदान दे दिया। अब ये अत्याचार करने लगा, तो नर और नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की। नर नारायण भगवान का अवतार हुआ, तो नर नारायण भगवान ने युद्ध किया दंभोदर से। नर भगवान ने पहले युद्ध किया, नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं, जीवित भी करना है नर भगवान को। 100 वर्षों तक युद्ध हुआ, एक कवच टूटा, नर भगवान की मृत्यु हुई, नारायण ने जीवित किया। नर भगवान ने तपस्या की, नारायण ने युद्ध किया, तो नारायण भगवान की मृत्यु हुई, तो नर भगवान ने जीवित किया। इसी प्रकार एक कवच बचा, तो एक कवच बचने के बाद ये समझ गया कि मैं अब बचने वाला नहीं हूं। तो ये दंभोदर सूर्य भगवान की शरण में पहुंच गया, छुप गया। ये माता कुंती जो थी शादी से पहले, विवाह से पहले, अविवाहित, शादी से पहले सूर्य भगवान की तपस्या करती थी, पूजा करती थी। तो सूर्य भगवान ने शादी से पहले कर्ण को दे दिया। अब अविवाहित यानी शादी से पहले संतान पैदा होना बड़ा पाप है, ये संसार जीने नहीं देगा। तो माता कुंती ने इस संसार के भय से कर्ण को जल में बहाया। जल में बहाया, ब्राह्मण जी स्नान करने के लिए गए। उन्होंने जब देखा कि कोई बालक बहता हुआ जा रहा है तो उसको बचा लिया। कर्ण का पालन पोषण हुआ, और कर्ण जो था दुर्योधन का मित्र था। तो कर्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। अब जब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण कुरुक्षेत्र में रणभूमि में युद्ध करने के लिए पहुंचे, अर्जुन के रथ पर भगवान कन्हैया हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बने, रथ को चला रहे हैं। और जैसे ही अर्जुन रणभूमि में पहुंचे, देखा कि सब अपने खड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य जिन्होंने गोदी में खिलाया, शिक्षा दी, धनु विद्या सिखाई, पितामह भीष्म की गोदी में खेले, उंगली पकड़ के चले, कृपाचार्य
अर्जुन अब अस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन कहने लगे, प्रभु युद्ध किससे करूं? ये तो सभी मेरे हैं, ये तो सभी अपने। भगवान कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन, जिस जगह रणभूमि में लड़ने के लिए आ जाते हैं तो कोई अपना नहीं होता। युद्ध भूमि में दुश्मन से लड़ता है, वहां कोई, अगर ये तुम्हारे अपने होते तुमसे युद्ध करने के लिए कदापि नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। तुम इन्हें अपना समझ रहे हो, पर लेकिन ये तुम्हें अपना नहीं समझ रहे। और मरना एक दिन सबको है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मरता शरीर है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को ना तो हवा उड़ा सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अस्त्र भेद सकता है। आत्मा ही परमात्मा है। आज इनकी मृत्यु होगी, अगर तुमने अस्त्र नहीं उठाया तो ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर रणभूमि छोड़ करके तुम चले गए तो कायर कहलाओगे। अगर रणभूमि लड़ने के लिए पहुंच गए, वहां से छोड़ के मैदान भाग आओ तो कायर कहलाओगे। अगर रणभूमि में मर गए तो वीर पुत्र कहलाओगे। युद्ध होने लगा है, युद्ध होने लगा तो अर्जुन का पुत्र था, जो दूसरी रानी सुभद्रा का पुत्र था, अभिमन्यु। जब अभिमन्यु रणभूमि में युद्ध करने के लिए पहुंचे, अब ये अभिमन्यु रणभूमि में तो चक्रव्यूह के अंदर जाकर के फंस गए। अब अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो पता था, पर लौट के आना नहीं पता था। और वो कैसे? आजकल क्या होता है कि माताएं जब गर्भवती होती हैं, मैया ध्यान से सुनना, बड़ी समझने वाली बात है। जब माताएं बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं तो अपने कमरे में हीरो की फोटो लगा लेती हैं, गोविंदा, शाहरुख खान, आमिर खान, कादिर खान, कि मेरा बच्चा हीरो जैसो हो जाए। माताओं, और हाँ, फिल्मी सॉन्ग सुनती हैं, गाने। कथा कौन सुनता है? कोई नहीं। याद रखना माताओं, प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। एक जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे तो रानी सुभद्रा ने अर्जुन से कहा कि हे स्वामी, आज आप मुझे चक्रव्यूह के बारे में बताइए। तो अर्जुन चक्रव्यूह के बारे में जब बताते हैं तो जब चक्रव्यूह के अंदर जाना तो बता दिया, जब आना लौट के बता रहे थे तब तक रानी सुभद्रा सो जाती है। रानी सुभद्रा को नींद आ गई, रानी सुभद्रा सो गई। और जब सो गई वहीं पर बात बिगड़ गई। तो अभिमन्यु ने जाना तो सीख लिया अपने माँ के गर्भ के अंदर से, पर लेकिन लौट के आना नहीं सीख पाए, घायल हो गए अभिमन्यु। तो कर्ण ने जब देखा तो कर्ण ने रणभूमि में अभिमन्यु को मार दिया। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे। अभिमन्यु मारे जाते हैं। जब कर्ण युद्ध भूमि में आया, वो कर्ण को मारने वाला कोई नहीं है, कर्ण को कोई मार नहीं पा रहा। और क्यों नहीं मार पा रहा? क्योंकि उसके पास में कवच है और कुंडल है और परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं। कर्ण जो था परशुराम का शिष्य था, चेला था। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे।